नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के वाई योगेश्वर पर। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जैसे अम्बाड़ा जिले के बारे में। जो अम्बाड़ा जिले की दोस्तों मुख्य मुख्य लाइनें हैं या अम्बाड़ा जिले के बारे में मुख्य मुख्य जो प्रश्न होते हैं दोस्तों, उसके बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो दोस्तों एक हरियाणा जीके की हमने सीरीज आज से ही स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम सभी जिलों के बारे में सबसे पहले तो सभी जिलों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हरियाणा के इतिहास या अन्य जो हमारे हरियाणा से रिलेटेड प्रश्न बनेंगे उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे हमारे आने वाली अगली वीडियो में। लेकिन जो आज की हमारी सीरीज है उसके अंदर हमने स्टार्ट किया है कि जो अम्बाड़ा है या अन्य जो हमारे जिले हैं हरियाणा के, उन सभी जिलों के बारे में हम धीरे धीरे इस वीडियो या अन्य वीडियो के अंदर जानेंगे। तो आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक रहेगा वो अम्बाड़ा जिले के ऊपर रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों जय मां सरस्वती का नाम लेकर हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। जय मां सरस्वती। तो दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो है अम्बाड़ा जिले के ऊपर। आप भी हेडिंग डाल लीजिए कि अम्बाड़ा, अम्बाला। तो दोस्तों अम्बाड़ा के सबसे पहले प्रश्न यही पूछा जाता है कि अम्बाड़ा एक नए जिले के रूप में कब आया या अम्बाड़ा राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों जो 1 नवंबर को हरियाणा राज्य एक नए जिले के रूप में आया था, 1 नवंबर 1966 को। दोस्तों 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का जो अम्बाड़ा शहर है दोस्तों ये एक नए राज्य के रूप में आया था। और इसके साथ साथ दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो अम्बाड़ा जिले का मुख्यालय कहां पर है। तो दोस्तों जो अम्बाड़ा जिले का मुख्यालय है, मुख्यालय वो स्वयं अम्बाड़ा जिले के अंदर ही है दोस्तों। अम्बाड़ा जिले का जो मुख्यालय है वो भी अम्बाड़ा जिला ही है दोस्तों। और पूछा जाए कि अम्बाड़ा जिले का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल, तो अम्बाड़ा जिले का दोस्तों जो क्षेत्रफल रहेगा वो रहेगा 1574 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों 1574 वर्ग किलोमीटर अम्बाड़ा जिले का क्षेत्रफल रहेगा, वर्ग किलोमीटर। दोस्तों ये आपके लिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक सीरीज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं ताकि बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों कहते हैं ना कि जीरो लेवल से ही उठना है, तो जीरो से हम स्टार्ट करते करते जैसे दोस्तों 0, उसके बाद 1, 2 ऐसे धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों उसी प्रकार जिस प्रकार हमें सीढ़ी पर चढ़ने के लिए दोस्तों एक एक सीढ़ी का सहारा लेना पड़ता है, तो उसी प्रकार हम यहाँ पर भी 0 से स्टार्ट करके अपना धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद पूछा जाता है कि जो अम्बाड़ा जिले के उपमंडल या मंडल कहाँ पर है। दोस्तों मंडल और उपमंडल की बात की जाए, जैसे कि उपमंडल पूछा जाए आप लोगों से कि अम्बाड़ा जिले का उपमंडल कहां पर है, उपमंडल। अम्बाड़ा जिले का दोस्तों जो उपमंडल है एक तो नारायणगढ़ है और दूसरा अम्बाड़ा है दोस्तों, यानी कि अम्बाड़ा और नारायणगढ़ ये दोस्तों क्या रहेंगे, ये उपमंडल रहेंगे। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अम्बाड़ा जिले के उपमंडल का आंसर या जो भी आपके दोस्तों ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे 4 ऑप्शन मिलते हैं आप सभी को पता होगा, और एक तो दोस्तों अम्बाड़ा मिलेगा ऑप्शन में, एक आपको नारायणगढ़ मिलेगा। तो अगर दोनों के दोनों ऑप्शन मिले दोस्तों आपको कि जैसे यहाँ पर अम्बाड़ा मिल गया और यहाँ पर नारायणगढ़ मिल गया, तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी रहेगी दोस्तों वो आपकी ऑप्शन ए यानी कि अम्बाड़ा पर ही रहेगी, क्योंकि अम्बाड़ा मुख्यालय दोस्तों यहाँ की अम्बाड़ा एक मुख्य शहर हो गया दोस्तों, इसके कारण अम्बाड़ा की प्योरिटी रहेगी। और उसके बाद सेकंड नंबर पर आप दोगे नारायणगढ़ को। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। और इसके बाद पूछा जाए आप लोगों से कि तहसील कौन कौन सी है, तहसील जो अम्बाड़ा शहर की दोस्तों तहसील है, तहसील की बात की जाए तो दोस्तों अम्बाड़ा भी स्वयं एक तहसील है। उसके बाद नारायणगढ़ भी एक तहसील है, यानी कि अम्बाड़ा और नारायणगढ़। और थर्ड पर दोस्तों जो बराड़ा है, यानी कि बराड़ा एक वहां के शहर या एक तहसील का नाम है दोस्तों कि बराड़ा। ये 3 की 3 दोस्तों यहाँ की तहसील रहेंगी। तो ये मुख्य तहसील दोस्तों जैसे 1, 2, 3 आप इसी प्रकार इनकी प्योरिटी आपको एग्जाम्स में ऑप्शंस को देनी पड़ेगी। इसके बाद उप तहसील की बात की जाए कि उप तहसील कौन कौन सी है। उप तहसील हरियाणा की जो मतलब दोस्तों अम्बाड़ा शहर की जो उप तहसील की बात की जाएगी दोस्तों अम्बाड़ा कैंटी यानी कि अम्बाड़ा छावनी। अम्बाड़ा छावनी दोस्तों एक उप तहसील के रूप में है। उसके बाद मुलाना है वहां पर दोस्तों एक मुलाना, ये भी एक उप तहसील के रूप में जानी जाती है। और सहारा दोस्तों, सहारा ये भी एक उप तहसील के नाम से। एक शहजादपुर है दोस्तों अम्बाड़ा के अंदर, तो शहजादपुर भी एक उप तहसील है, शहजादपुर।
तो शहजादपुर दोस्तों, जैसे कि अब आपको मतलब एक तो हमें तहसील और उप तहसील इनमें कभी पजल नहीं होना दोस्तों। तो जो तहसील है वो है 3, जैसे कि अम्बाड़ा, नारायणगढ़ और बराड़ा दोस्तों। और उप तहसील की बात की जाए तो उप तहसील है अम्बाड़ा छावनी, मुलाना, साहा और शहजादपुर दोस्तों, ये आपकी उप तहसील रहेंगी। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो इसमें से हम आपके लिए कमेंट में रिप्लाई भी जरूर करेंगे। तो इसके बाद दोस्तों पूछा जाता है कि अम्बाड़ा खंड कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अम्बाड़ा खंड की। अम्बाड़ा खंड, जो अम्बाड़ा खंड रहेंगे दोस्तों, अम्बाड़ा खंड जैसे कि किस 2 खंड में, जैसे अम्बाड़ा स्वयं है दोस्तों, अम्बाड़ा खंड 1 दोस्तों और खंड 2, ये अम्बाड़ा 2 खंड के अंदर विभाजित है दोस्तों। और बराड़ा की बात करें इसके बाद, बराड़ा भी एक खंड के अंदर आता है दोस्तों, की बराड़ा वह का एक खंड है। नारायणगढ़ है दोस्तों, ये भी एक खंड है दोस्तों, की नारायणगढ़ भी दोस्तों एक खंड है। और उसके बाद कौन सा खंड आएगा दोस्तों, खंड जैसे शहजादपुर भी एक दोस्तों खंड है, शहजादपुर, ये भी दोस्तों एक खंड के रूप में आएगा आप लोगों के पास। और इसके बाद साहा दोस्तों, ये भी एक वहां का खंड रहेगा। और इसके बाद दोस्तों विधानसभा क्षेत्र पूछा जाता है कि विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं। अम्बाड़ा के विधानसभा क्षेत्र तो दोस्तों जो अम्बाड़ा के विधानसभा क्षेत्र है वो जैसे कि आप तहसील, उप तहसील और अम्बाड़ा खंड, यहां तक अगर आपको ये चीज याद हो जाती है, उसके बाद जो वहां की विधानसभा के दोस्तों जो क्षेत्र होते हैं वो भी आप आसानी से पढ़ पाओगे। जैसे कि अगर विधानसभा के क्षेत्र की बात करते हैं आपसे, तो नारायणगढ़ दोस्तों एक विधानसभा का क्षेत्र है, नारायणगढ़ दोस्तों, यानी कि नारायणगढ़ ये भी एक दोस्तों वहां का एक क्षेत्र है। मुलाना भी इसके बाद वहां का एक क्षेत्र आएगा दोस्तों की मुलाना के बाद दोस्तों अम्बाड़ा छावनी भी है दोस्तों, जैसे अम्बाड़ा छावनी और अम्बाड़ा शहर। अम्बाड़ा दोस्तों शहर भी हमने लिख लिया, छावनी भी है। और एक नग्गल दोस्तों की नग्गल, ये दोस्तों वहां के जो है क्या है, विधानसभा क्षेत्र है। सबसे पहले जैसे विधानसभा क्षेत्र परीक्षा में पूछा जाए कि अम्बाड़ा का विधानसभा क्षेत्र कौन सा, निम्नलिखित में से अम्बाड़ा का जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है। अब 4 ऑप्शन, वही बात है दोस्तों कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक पर ही क्लिक करना है आपको। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा दोस्तों, तो वही आपका विधानसभा क्षेत्र होगा। जैसे नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, मुलाना, अम्बाड़ा शहर, अम्बाड़ा छावनी और नग्गल दोस्तों ये विधानसभा के क्षेत्र है वहां पर। तो दोस्तों इसमें से अगर किसी विद्यार्थी का कोई भी प्रश्न हो तो वह पूछ सकता है। इसके बाद जैसे 2011 के अकॉर्डिंग अम्बाड़ा शहर की जनसंख्या कितनी है दोस्तों, 2011 के अकॉर्डिंग, जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हर 10 साल बाद जनगणना की जाती है। अब की बार 2021 में जनगणना होगी या नहीं होगी दोस्तों, ये भी अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि कोरोना काल के अंदर मतलब ज्यादा भीड़ भड़ाका या आप ज्यादा भीड़ नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार दोस्तों जो 2011 की जनगणना के अनुसार अम्बाड़ा की जो जनसंख्या थी दोस्तों वो कितनी थी, तो वो कितनी है, वो है 11,28,000 दोस्तों 350। ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, 11,28,350। आप इस प्रकार से इसकी जनसंख्या याद कर सकते हो कि जनसंख्या ये क्या रहेगी दोस्तों, ये अम्बाड़ा की जनसंख्या रहेगी 11,28,350। इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि 11,28,350, ये नॉर्मली आपको याद रहेगा। और दोस्तों इसमें पूछा जाए कि पुरुष कितने हैं, पुरुष, तो पुरुष की बात की जाए तो दोस्तों 49 यानी कि 598703, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो कि जो 49,000, ठीक है दोस्तों, मतलब इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। कोई नॉर्मल नहीं है, मतलब कोई ज्यादा बर्डन वाला काम नहीं है इसमें ऊपर की हमें जनसंख्या नहीं याद होगी। तो नॉर्मली जो हमें 2011 के अकॉर्डिंग चलना होता है कि 2011 के अकॉर्डिंग जनसंख्या किस राज्य की कितनी है, किस देश की कितनी है। तो इस प्रकार से आप मतलब देश की, अब हम 2011 के अकॉर्डिंग देखें तो देश की कितनी बनेगी, राज्य की कितनी है दोस्तों, जिले की कितनी है, तो उस प्रकार से हमें ये जनसंख्या जाननी होती है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही हम जनसंख्या को देखते हैं। अब दोस्तों जो अम्बाड़ा शहर है जनसंख्या के मामले में कौन सा स्थान है दोस्तों, तो 11वां स्थान है। अगर जनसंख्या के, जैसे कि दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए कि जनसंख्या दोस्तों, जनसंख्या के अनुसार कौन सा स्थान आएगा अम्बाड़ा शहर का, तो आएगा दोस्तों 11वां स्थान।
11वां दोस्तों इसके लिए, जैसे आपको परीक्षा में पूछा जाए कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग अम्बाड़ा शहर का कौन सा स्थान है, तो दोस्तों 11वां स्थान रहेगा। ये मतलब 11 10 11 10 11 इस तरीके से आप मतलब 11, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। जैसे कि पंचकुला, पंचकुला के नीचे अम्बाड़ा, तो अम्बाड़ा का स्थान रहेगा वो 11 नंबर पर रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार बेसिकली आप याद कर सकते हो। इसके बाद जनसंख्या दोस्तों दशकीय वृद्धि पूछा जाए कि जो अम्बाड़ा शहर की दशकीय वृद्धि है वो क्या है, तो दोस्तों जो दशकीय वृद्धि है अम्बाड़ा शहर की वो क्या रहेगी, वो रहेगी 11.23%। दोस्तों 11.23%, ये क्या है दोस्तों, दशकीय वृद्धि, दशकीय वृद्धि। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप याद कर सकते हो। लिंगानुपात की बात की जाए कि अम्बाड़ा शहर का लिंगानुपात क्या है दोस्तों, कि लिंगानुपात, तो दोस्तों जो अम्बाड़ा शहर का लिंग अनुपात रहेगा वो कितना रहेगा, वो रहेगा दोस्तों 885 महिलाएं 1000 पुरुष के पीछे। दोस्तों कहने का मतलब दोस्तों 1000 पुरुष हैं और 885 महिलाएं हैं, तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो जो इनका लिंगानुपात रहेगा। तो दोस्तों लिंगानुपात के बाद पूछा जाता है कि प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। अब प्रमुख नगर की बात करें दोस्तों अम्बाड़ा के अंदर कि अम्बाड़ा के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, प्रमुख नगर, तो दोस्तों प्रमुख नगर कौन कौन से आएंगे। सबसे पहले अम्बाड़ा, कि अम्बाड़ा एक प्रमुख नगर है, अम्बाड़ा। उसके बाद दोस्तों अम्बाड़ा कैंट भी एक प्रमुख नगर रहेगा, कैंट भी एक क्या है, प्रमुख नगर। नारायणगढ़ है दोस्तों, नारायणगढ़ भी एक प्रमुख नगर है, नारायणगढ़ एक प्रमुख नगर है। और नारायणगढ़ के बाद दोस्तों क्या आएगा कि बरियाल भी एक प्रमुख नगर है, बरियाल। और इसके बाद दोस्तों की करथन, ये सभी के सभी दोस्तों वहां के प्रमुख नगर हैं। और वहां की नदियों की बात की जाए कि अम्बाड़ा में प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों प्रमुख नदियां, अब दोस्तों जैसे कि सीरीज वाइज हर एक राज्य के बारे में आप जानोगे। जैसे कि हमने क्या जाना इस टॉपिक के अंदर कि लिंगानुपात कितना है, रेशो कितना है, या वहां पर दोस्तों प्रमुख चीज कौन कौन सी है, या नदियां कौन सी है दोस्तों। तो इस प्रकार अगर हम सभी राज्य या सभी जिलों के बारे में सीरीज वाइज पढ़ते चलेंगे तो एक तो हमें स्टडी के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा, और दूसरा दोस्तों आप नॉर्मल तरीके से इनको सभी राज्यों के बारे में, सभी जिलों के बारे में आराम से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब नदियों की बात की गई है कि नदियां जो प्रमुख है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले दोस्तों मारकंडा नदी है, जो मारकंडा, ये वहां की एक प्रमुख नदी है दोस्तों। डांगरी है दोस्तों, ये भी एक प्रमुख नदी है, डांगरी। ठीक है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। घग्गर एक सहायक नदी है दोस्तों, यानी कि घग्गर नदी, तो दोस्तों ये सहायक मतलब वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि अब कल को आपको कोई परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि जो अम्बाड़ा शहर की प्रमुख नदियां हैं वह कौन कौन सी है, तो अम्बाड़ा शहर की जो नदियां हैं दोस्तों अब आपने पढ़ रखा है कि मारकंडा है, डांगरी है या घग्गर है जो एक सहायक नदी है। तो इस प्रकार दोस्तों आप मतलब अपने प्रश्न बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और आपके लिए वीडियो भी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों जैसा कि अगर नदियों का टॉपिक आपको देखने को मिले तो आप नदियों का टॉपिक बिल्कुल सरल तरीके से आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कौन से राज्य में, कौन से जिले में कौन कौन सी नदियां हैं। तो दोस्तों अम्बाड़ा शहर की नदियां पूछी जाए तो अम्बाड़ा शहर की नदियां आप आराम से बता सकते हैं कि मारकंडा, डांगरी या एक घग्गर नदी है जो एक सहायक नदी है। तो इस प्रकार दोस्तों आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों की प्रमुख खनिज कौन कौन से अम्बाड़ा के अंदर, प्रमुख खनिज, तो दोस्तों जो प्रमुख खनिज रहेंगे अम्बाड़ा के अंदर वो कौन कौन से रहेंगे, तो प्रमुख खनिज दोस्तों अम्बाड़ा का जो है वो है चूना पत्थर। चूना पत्थर दोस्तों अम्बाड़ा का एक प्रमुख खनिज है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों हम पूछेंगे आपसे कि जो अम्बाड़ा के प्रमुख उद्योग धंधे हैं वो क्या क्या है। तो इसके बाद दोस्तों जो अम्बाड़ा के प्रमुख उद्योग धंधे हैं इनकी बात करें तो अम्बाड़ा के जो उद्योग धंधे जैसे सीमेंट का है दोस्तों, सिलाई मशीन या अन्य जो और उद्योग धंधे हैं वहां पर उनकी बात इस वीडियो में हम करेंगे कि उद्योग धंधे हम अब अम्बाड़ा के कौन कौन से इंपोर्टेंट रहेंगे। तो उद्योग धंधे दोस्तों आप भी हेडिंग डालते रहिए कि उद्योग धंधे, उद्योग धंधे। तो दोस्तों जो उद्योग है वहां पर कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले जैसे चीनी उद्योग की बात करें हम, चीनी उद्योग है, सीमेंट उद्योग है। और इसके बाद दोस्तों कौन कौन सा है कि सिलाई है, कृषि यंत्र यानी कि सिलाई मशीन दोस्तों, सिलाई और कृषि उद्योग दोस्तों यानी कृषि यंत्र जो बनाते हैं, जैसे कि कृषि यंत्र उद्योग है वहां पर।
और इसके अलावा दोस्तों जैसे इलेक्ट्रिकल या फिर जो वस्त्र के उद्योग होते हैं वो है, यानी दोस्तों इलेक्ट्रिकल ये दोस्तों जो उद्योग धंधे हैं अम्बाड़ा में मतलब इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर परीक्षा में कुछ भी दोस्तों इस टॉपिक से आपके मतलब कोई भी प्रश्न हो तो आप बेसिकली आराम से कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अम्बाड़ा शहर के बारे में हमने बात की, अम्बाड़ा शहर की नदियां, प्रमुख उद्योग, जनसंख्या या रेशो क्या था दोस्तों, तो जो भी प्रमुख चीज थी दोस्तों जो परीक्षा में आ सकती है, बेसिक चीजें थी दोस्तों। ये बेसिक चीज आपको ये सबसे पहले यही पता होनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज का लेवल दोस्तों जीरो से शुरू होकर ऊपर उठता है। तो हमने भी आपका मतलब जीरो बेस से स्टार्ट किया है और धीरे धीरे ऊपर इंक्रीज करते हुए चलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।